आप सबको नमस्कार। मैं विक्रम। आज हम बात करने जा रहे हैं श्रुति पर। अभी तक हमने बात की थी नाद पर कि नाद क्या होते हैं। नाद, जैसा कि हमने बताया था कि नाद जो हैं हम संगीत की भाषा में उसको ध्वनि भी कह सकते हैं, कि जो नाद होते हैं वो ध्वनि होती है। और नादों की बात फिर आती है श्रुति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संगीत उपयोगी जो नियमित स्थान है, स्थिर तथा मधुर ध्वनि को हम क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। यानी जो स्थिर स्थान है, ध्वनि है, उसे हम नाद कहते हैं। एक सप्तक के मध्य और सा से लेकर नी तक असंख्य नाद हो सकते हैं, किंतु संगीत के जो विद्वान हैं ये अनुमान लगाते हैं, जो विद्वान हैं वो अनुमान लगाते हैं कि जो इनमें से अधिक 22 नाद संगीत में के प्रयोग में आते हैं, उसे हम श्रुति कहते हैं। जी हाँ, जो 22 नाद है, 22 जो ध्वनियाँ हैं, उसे हम श्रुति कहते हैं। ये विद्वानों का मत है, इसकी परिभाषा नहीं है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि नाद की जो संख्या होती है वो उतनी माननी चाहिए जितनी हम ठीक पहचान सकते हैं, जिनके बीच का अंतर हम जान सकते हैं, जिन ध्वनियों को, जिन स्वरों को जान सकते हैं कि वो कितना ऊपर है, कितना नीचा है, उसमें कितना अंतर है, वो सभी जो है नाद में होता है। और नाद जो होते हैं वैसे तो असंख्य होते हैं, लेकिन संगीत के विद्वानों ने जो आधुनिक जो हमारी संगीत पद्धति है, इसमें हम नादों की संख्या जो है 22 मानते हैं। इसलिए जो श्रुतियाँ हमारी वो कितनी हुई? वो भी 22 हुई। इसको हमने अलग अलग तरह से विभाजित किया हुआ है, तो इसलिए इसको 22 श्रुतियों में बांटा जा सकता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि श्रुति क्या होती है। जी हाँ, वह उपयोगी ध्वनि जिन्हें हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं और स्पष्ट रूप से उसका अंतर सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे हम श्रुति कहते हैं। और शास्त्रकारों ने भी लिखा है कि श्रुते इति श्रुति, यानी श्रुते इति श्रुति। जी हाँ, श्रुते इति श्रुति का जो अर्थ है वह यह हुआ कि श्रुति वह है जिससे हम सुन सके, सिर्फ सुन सके नहीं, समझ भी सके, और उससे तात्पर्य उसके बीच का अंतर भी जान सकें, वह श्रुति कहलाती है। इसको संगीत के जो विद्यार्थी हैं उनको जानना जरूरी है श्रुतियों के बारे में, क्योंकि स्वर ज्ञान हमें तभी ही होगा जब हम जो श्रुतियाँ हैं उनका स्पष्टीकरण आसानी से कर पाएंगे। आज मैं इसका आपको शॉर्ट नोटिस यानी संक्षिप्त में बता रहा हूँ। वैसे इसका बहुत बड़ा पार्ट है जो अभी आप समझ में आपको नहीं आएगा। जो अभी आप नियम समझ सकते हैं सिर्फ उतना ही जान लीजिएगा। शास्त्रकारों ने 22 श्रुतियाँ के बीच इतना अंतर माना है कि जिसे हम आसानी से जो है पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और इसकी विभिन्न श्रुतियाँ शास्त्रकारों ने इसके बारे में बताया है। प्रत्येक श्रुति जो है नाद नाद नहीं हो सकती, लेकिन प्रत्येक नाद जो है वो श्रुति हो सकते हैं। नाद असंख्य हैं, किंतु श्रुतियाँ केवल 22 हैं। श्रुतियाँ कितनी हैं? 22। प्रत्येक श्रुति नाद है, किंतु जो प्रत्येक नाद है वह श्रुति नहीं हो सकती। केवल 22 नाद ही श्रुतियों माने जाते हैं। भारत ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 22 श्रुतियों का ही वर्णन किया है। जो भरत जी हैं उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र, उसमें उन्होंने 22 श्रुतियों को ही माने दिया। जैसे एक सप्तक की 7 स्वरों को माने दिया, उनमें जो श्रुतियाँ हैं वो बांट दी। 7 स्वरों का इस प्रकार विभाजन किया है, देखिएगा, स म और प। ठीक है, ध्यान दीजिए, स म प को 4 श्रुतियों में विभाजित किया है। स म प को 4, ग और नी को 2 श्रुतियों में विभाजित किया है। रे और धा को जो है 3 श्रुतियों में विभाजित किया गया है। सा म को 4 और उसके बाद जो गानी है उसको विभाजित किया है 2 श्रुतियों में।
ग और नी को, रे और धा जो हैं उनको 3-3 श्रुतियों में विभाजित किया है। भरत ने स्वरों में उनकी असंख्य श्रुतियों पर अंतिम माना है, लेकिन टोटल इसमें 22 श्रुतियां ही मान्य हैं जिनको आधुनिक संगीत में अपनाया गया है। तो श्रुतियों क्या हुई? साधारण भाषा में श्रुति वह है जो ध्वनि जिसके बीच का अंतर हम सुन सकें, पहचान सकें और उसके स्वर ज्ञान की प्राप्ति कर पाएं, वह श्रुति होती है। नाद जो थे वो ध्वनि है, संगीत उपयोगी जो ध्वनि है वही श्रुतियां हैं। नाद असंख्य हो सकते हैं, लेकिन 22 नाद ही 22 श्रुतियां मानी जाती हैं। आई होप आपके लिए इतना बहुत है, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर मिलूंगा आपसे किसी और अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसको याद कीजिए और अभ्यास कीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।